नमस्कार दोस्तों, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। हम इस रिपोर्ट में जीएसटी की प्लानिंग और जीएसटी के बैकग्राउंड को जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने से देश की जनता को क्या फ़ायदा होगा और राज्यों को इससे कितना नुकसान हो सकता है और क्या राज्य सरकारें अपनी सहमति जताएंगी। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। दरअसल सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20 रुपये प्रति लीटर तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस समय 1 लीटर पेट्रोल का दाम लगभग 95 के आसपास है, वहीं डीजल के दाम 87 रुपये 62 पैसे के आसपास चल रहे हैं। अगर जीएसटी लागू होती है तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल लगभग 75 रुपये में मिलने लगेगा। दरअसल 22 जून दिन शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग की थी। इस बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार की मंशा साफ है। सरकार चाहती है कि बाकी चीज़ों की तरह जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को भी शामिल किया जाए। वित्त मंत्री ने कहा यह राज्यों पर निर्भर है कि वे एक साथ आएं और इस बारे में फैसला लें। उन्होंने आगे कहा कि हमने इस पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में चर्चा तो नहीं की, लेकिन पेट्रोल और डीजल यहाँ तक कि जब देश में जीएसटी सिस्टम लागू किया गया था तब भी मुझे याद है कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस पर बात की थी। एक बार जब राज्य सहमत हो जाते हैं तो उन्हें जीएसटी काउंसिल में टैक्स की दरों पर फैसला करना होता है। फैसला होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि इसके लिए हमें कानून में संशोधन करने की ज़रूरत भी नहीं है। यह प्रावधान पहले से ही किया जा चुका है कि इसे जीएसटी में लाया जा सकता है। इस मामले में थोड़ी ब्रेक के बाद पहले हम आपको जीएसटी का मतलब बता देते हैं। दरअसल 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी व्यवस्था लागू हुई थी। इसके पहले तक हर राज्य में वैट, एक्साइज ड्यूटी समेत अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते थे। राज्यों ने तो अलग अलग चीज़ों पर कुल मिलाकर 15 से 20 तरह के टैक्स वसूलने का सिस्टम बना रखा था। लेकिन जब जीएसटी लागू हुई तो यह सभी टैक्स खत्म हो गए और देश भर में एक समान टैक्स व्यवस्था लागू हुई जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी कहा जाता है। जीएसटी लागू होने के पहले एक ही वस्तु की कीमत अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती थी क्योंकि सभी राज्यों की कर व्यवस्था अलग अलग होती थी। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद देश के सभी राज्यों में किसी एक वस्तु की कीमत समान होती है। जीएसटी में टैक्स के 4 स्लैब होते हैं, 5%, 12%, 18% और हाईएस्ट 28%। जीएसटी लागू होने के बाद भी अभी शराब, पेट्रोल और डीजल, बिजली और प्रॉपर्टी या जमीन की खरीद फरोख्त जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इन पर राज्य अलग अलग दरों पर वैट और अन्य तमाम टैक्स वसूलते हैं। इसलिए समय समय पर इन्हें खास तौर पर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने की मांग उठती रही है। माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के जीएसटी के दायरे में आने से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ज़रा यह भी समझ लेते हैं कि अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे तय होती हैं। जैसे कि हमने बताया कि अभी हर राज्य अपने हिसाब से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाते हैं। केंद्र एक्साइज ड्यूटी और सेस टैक्स वसूलती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लागत, डीलर कमीशन भी इसमें जोड़ा जाता है। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली के उदाहरण से 1 लीटर पेट्रोल डीजल पर टैक्स का हिसाब किताब हम आपको समझाते हैं। 24 जून 2024 को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल भरवाने के लिए हमें 94 रुपये 72 पैसे का खर्च उठाना पड़ता है। फिलहाल राज्य और केंद्र सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर तकरीबन 35 रुपये कमाती है, जिसमें लगभग 20 रुपये केंद्र सरकार कमाती है और बचे हुए पैसे में डीलर और राज्य सरकारें कमाती हैं। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल का बेस प्राइस 55 रुपये है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का टैक्स और डीलर कमीशन आदि मिलाकर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 72 पैसे पहुँच जाती है। इसी तरह दिल्ली में डीजल का बेस प्राइस 56 रुपये 20 पैसे है। इसमें भी तमाम खर्च मिलाकर कुल कीमत 87 रुपये 62 पैसे तक पहुंच जाती है। अब अगर राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल होने पर सहमति जता देती हैं और जीएसटी के 4 स्लैब में सबसे ऊपर वाली यानी कि हाईएस्ट स्लैब यानी कि 28% के स्लैब में इन्हें शामिल किया जाता है तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में लगभग 20 रुपये की गिरावट आ सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तब पेट्रोल पर सिर्फ 15 रुपये 58 पैसे का टैक्स लगेगा।
इसके साथ ही डीलर का औसत कमीशन 3 रुपये 77 पैसे और 20 पैसे प्रति लीटर की ट्रांसपोर्ट लागत जोड़ दी जाए तो देश भर में पेट्रोल लगभग 75 रुपये प्रति लीटर बिकने लगेगा। हालांकि यह कैलकुलेशन एक अनुमान भर है, वास्तविक कीमतें क्या होंगी यह तभी साफ होगा जब इसका ठीक से पता चलेगा और जब राज्य सरकारें इस टैक्स की दरों पर सहमति जताती हैं। बहरहाल इसका अभी इंतजार करना पड़ेगा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाएगा या नहीं। हालांकि अगर पेट्रोल और डीजल में जीएसटी लागू होती है तो इससे आम जनता को फायदा होगा और साथ में महंगाई भी कम हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।